राधे सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें नमक अपने रसोई घर में कहाँ रखना चाहिए और किस बर्तन में रखना चाहिए, और वास्तु के हिसाब से नमक का इस्तेमाल हम अपने गलत बने बाथरूम का हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे घर में अगर कोई बहुत दिनों से बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही या फिर बीमारी पता ही नहीं चल रही है, तो हम उसे नमक से किस तरह से ठीक कर सकते हैं। हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हैं, तो उनकी पढ़ाई में भी मन लगे, और जो छोटे बच्चे हैं अगर वो रोते हैं तो उनको चिड़चिड़ापन रहता है, तो उसको किस तरह से ठीक करें, इसी सब में मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ नमक के महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छी सी बातें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बताती हूँ कि जो नमक है हमें कहाँ रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो नमक है वो हमें अपने रसोई घर में रखना चाहिए। रसोई घर के जहाँ पे हमारा अग्नि कोण होता है, जहाँ हम अपना गैस चूल्हा रखते हैं, तो उसके दाहिनी तरफ होती है ना, तो वहाँ पे हमें नमक का डिब्बा रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो हो गया रखने की चीज़ें, लेकिन हमें नमक किस डिब्बे में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नमक ना हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए। कभी भी हमें स्टील के बर्तन में या फिर हमें कभी भी जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उनमें नहीं रखना चाहिए। हमेशा कांच के बर्तन, जो इस कांच होता है उसको उसमें भर के रखना चाहिए नमक को। इससे ना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो नमक है वो हमें स्टील में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मना किया जाता है कि स्टील और प्लास्टिक का बहुत कम यूज़ करना चाहिए नमक रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। और फ्रेंड्स, हमें अपने घर में अगर कोई नमक हम लाते हैं तो हमें किस दिन लाना चाहिए। तो नमक हमेशा शुक्रवार के दिन लाएं, या फिर आप मंगलवार सोमवार के दिन लाना चाहिए। लेकिन कभी भी दूसरे दिन होते हैं उस दिन नहीं लाना चाहिए। हमें नमक का उपयोग है उसे जो लाने का दिन होता है वो शुक्रवार का दिन सबसे शुभ माना गया है। इसीलिए नमक हमेशा हमें शुक्रवार के दिन लाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब हम नमक खरीदते हैं तो हमें थोड़ा सा उसमें लौंग भी लेके आना चाहिए। और ज़्यादा करके आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में बहुत बड़ा परिवार होता है, तो वो क्या करते हैं, इकट्ठा ही 2-3 पैकेट ला के रख लेते हैं और एक ही बड़े से डिब्बे में भर के रख देते हैं। तो हमें इस तरह से नहीं करना है हमेशा, क्योंकि जब हम उन्हें उठाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उसे टूटने का डर होता है। और जब वो टूट के ज़मीन पे नमक गिरता है तो इससे ना बहुत बड़ा दोष लगता है, क्योंकि नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप नमक लाएँ ना, तो आप ज़्यादा करके तो लाएँ, लेकिन उसको छोटे बर्तन में, जिस तरह से कांच की जो छोटी बोतल होती हैं, आप उतना ही अपने खाने में इस्तेमाल करने के लिए भर लें। और फ्रेंड्स, जब भी आप नमक का अपने कंटेनर में डालें ना, तो उसमें 5 से या 7 लौंग हमें ज़रूर से डालना चाहिए, और उस लौंग को हमेशा उसी डिब्बे में रहना दें। और जब भी आप खाना बनाएं तो नमक अगर आप निकाल रहे हैं ना, तो आप साइड में कर दें उस लौंग को, और फिर आप नमक का इस्तेमाल करें। इससे ना हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है, खाने में नज़र नहीं लगती है, और खाना बहुत ही स्वादिष्ट, बीमारियां घर से दूर रहती हैं। इसीलिए नमक के डिब्बे में हमेशा लौंग का इस्तेमाल रखने के लिए हमारे जो बड़े हैं वो हमसे बताते हैं कि हमेशा नमक में कभी खाली नहीं रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, हम जब भी हमारे घर में कोई बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है ना, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल हम नमक का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही है, तो फ्रेंड्स, आप उसको ना उसको एक छोटे से डिब्बे में, कांच की बोतल में या कटोरी में भर के उनके सर के पास रख दें और 15 दिन तक वहीं पे रहने दें। आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े दिनों में ना उनकी बीमारी ठीक होने लगी है, और उस नमक में थोड़ा गीलापन आ जाता है। तो जब वो गीला हो जाए ना, तो आपको उसको बाहर फेंक देना है। कोई उस नमक को देखे ना, क्योंकि टोक नहीं लगना चाहिए। तो उस नमक को वापस आप फिर से उनके सर के नीचे, जहाँ पे सोते हैं ना, बेड के नीचे या फिर कहीं जहाँ है तो जगह है, तो आप उस तरह से भी रख सकते हैं। तो आप ये सब कार्य करते हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी जो बीमारी है वो ठीक होने लगी है, और दवा उनके शरीर को ठीक करने लगती है। तो ये नमक हमारे बहुत ही उपयोग में लाता है। तो फ्रेंड्स, हम जब भी अपने घर में नमक को रखते हैं, तो फ्रेंड्स, आपको ना अपने जो जहाँ भी आप खाना बनाते हैं, तो वहाँ पे या फिर जहाँ पे सभी आपका पूरा परिवार बैठता है, तो उन सबको नज़र दोष से बचाने के लिए थोड़ी सी जो काली मिर्च होती है और नमक अलग अलग कांच की छोटी सी बोतल में
आप भर के रख सकते हैं, ताकि इससे ना हमारे घर को आने जाने वालों की नज़र नहीं लगती। इसीलिए आप थोड़े से नमक और काली मिर्च उसको भर के एक डिब्बे में, अलग अलग बॉटल में, एक टेबल पे या कोई भी जहाँ पे आप खाना ज़्यादा बैठ के खाते हैं वहीं पे आप रख सकते हैं। इससे भी ना हमारे घर में सुविधा आती है और हमें नज़र नहीं लगती है। और फ्रेंड्स, इसमें होता है कि जब हमारे घर में बच्चा रोता है और फिर वो हम उसको नज़र उतारते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको हाथ में थोड़ा सा नमक लेना है और फिर आपको नमक लेके उसको 7 बार वार लेना है। अपने दाहिने हाथ में लें और उल्टी जो घड़ी की दिशा होती है उस तरह से 7 बार वार करके आपको बाहर, मतलब पानी में फेंक दें। अगर पानी में जगह बाहर फेंकने की है तो, या फिर अपने बाथरूम में जाके आपको नमक हाथ में मुट्ठी में लिए हैं तो उसे भी आप फ्लश कर सकते हैं। लेकिन आपको नमक को जब आप घुमाएंगे तो आपको नमक को देखना नहीं है, नहीं तो वो नज़र उतरती नहीं है। कहते हैं कि मुट्ठी में हम जब नमक इस तरह से पूरा भर के मुट्ठी में लेते हैं, उसके बाद जब हम मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में उतारते हैं ना अपने दाहिने हाथ में नमक लेके, तो हमें नमक को, मतलब नज़र उतारे हुए नमक को हमें देखना नहीं चाहिए। उसे जाएं और मतलब उसको बाहर फेंक के और अपना हाथ पैर धो के अपने घर में आना चाहिए। इससे इस तरह से नज़र उतारा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप उसे फेंकने की जगह ना हो ना, तो आप ना थोड़ी सी आग जला लें और फिर उस हाथ में थोड़ा नमक लें, सरसों का दाना लें और मिर्ची लें और अपने बच्चे जिसे नज़र लगी है उसे 7 बार दाहिने हाथ में सब मतलब जितनी चीज़ें हैं ये रख लें और उसको दाहिने हाथ से उतार के, मतलब दाहिने हाथ में लें और फिर उल्टी, जैसे घड़ी उल्टी चले ना उस तरह से आपको उल्टी दिशा में उसको वार करके आपको जला देना है। ये आप भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें नमक मतलब दान कब करना चाहिए, तो दान आप नमक कर सकते हैं, लेकिन हमें दान को ना, जो नमक होता है उसे दान कभी भी खाली नहीं करना चाहिए। मतलब हमें कुछ कच्चा अनाज जैसे दाल कच्ची और कच्ची सब्जी हमें दान में देना चाहिए। और नमक का पैकेट जब आप दान कर रहे हैं, आप नमक दान कर रहे हैं ना, तो दान करते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि खाली नमक कभी दान नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को दान में दे भी रहे हैं तो आपको कुछ, मतलब इस पर कच्चा सामान जैसे दाल है या फिर कच्ची सब्ज़ी जैसे हम बना के खाते हैं ना, तो उसी तरह से आपको मतलब कच्चा सामान इसके साथ कभी भी खाली नमक नहीं देना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे अगर खाने में नमक कम हो जाता है तो कभी भी किसी के हाथ में हमें नमक नहीं देना चाहिए। उसे हमेशा प्लेट में करके दें और थोड़ा उसको, मतलब हमेशा फ्रेंड्स उसे क्या करना चाहिए कि जब हम नमक दें ना तो उतना ही दें कि जितना वो इस्तेमाल कर ले, क्योंकि नमक को मतलब ख़राब भी नहीं करना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। और हमें अपने शरीर को शुद्ध, हमें घर हमारे नज़र न लगे ना, इसके लिए फ्रेंड्स आप जो सेंधा नमक होता है उसे आप एक बोतल में भर के रख लें और उसमें थोड़ा पानी मिला के आप उसको, मतलब जो नमक वाला पानी होता है वो मिला के रख लें। और हफ्ते के 1 दिन आपको उससे घर भर को नहाना चाहिए। इससे ना हमारे ऊपर अगर किसी की नज़र है या फिर कोई बेकार चीज़, हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें बेकार की चीज़ें नज़र लग जाती हैं, तो उससे भी ना हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। हमेशा हमें अपने नहाने के पानी में थोड़ा खारा पानी जरूर से डालना, नमक वाला पानी डाल के हमें नहाना चाहिए, इससे ना नज़र नहीं लगता। और फ्रेंड्स, हमें नमक, मतलब जो नमक है ना, इसे कई तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम अपने घर का जो कबाड़ा बेचते हैं, जैसे कि रद्दी उद्दी बेच के, तो उसे अमावस के दिन बेचें या फिर शनिवार के दिन बेचें। और फिर उसके बाद हमें नमक ही खरीद के लाना चाहिए। मतलब रसोई में जो सामान हम खाना बनता है जिससे उन्हीं सब चीज़ों से हम इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें नमक ले लें या फिर दाल आप ले सकते हैं, मसाले ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप नमक का एक पैकेट ही लेके आएँ। इससे ना जो कबाड़ा हमने बेचा है, कबाड़ा हम बेच देते हैं, तो उस पैसे को अपने किचन के जो खाना बनता है, किचन में जो खाना बनता है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए हमें ख़रीदना चाहिए। और इससे बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। और हमेशा नमक का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि क्योंकि जो खाना है वो, जो नमक के बिना खाना अधूरा होता है, उसके बिना स्वाद नहीं आता। तो इसीलिए कभी भी नमक को हमें ख़राब भी नहीं करना चाहिए। अपने घर में नज़र दोष को बचाने के लिए, अपने घर में किसी की नज़र न लगे, इसके लिए फ्रेंड्स हमें हफ्ते में 1 दिन या फिर आप 15 दिन में, जिस दिन अमावस होता है, अपने पूरे घर को साफ़ करने के लिए जब आप पोछा लगाएंगे तो उसमें आपको, मतलब जो सेंधा नमक होता है, जो डलिया वाला नमक होता है, जो पत्थर, इतना मोटे पत्थर की तरह होता है, उसे आप ला के रख लें। और फ्रेंड्स उसको 1 रात ही पानी में भिगो के रख दें, ताकि आपको उसको कूटना न पड़े। हमेशा आप जब भी अमावस या फिर आप
अगर हफ्ते में पोछा लगा रहे हैं तो आपको नमक को थोड़ा सा मतलब गला के रख देना चाहिए और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ के आपको जिसमें आप पोछा लगा रहे हैं ना घर में, तो उसको मतलब उस बाल्टी में सब उस थोड़े से पानी को पूरी बाल्टी में मिला लें। और फ्रेंड्स अपने पूरे घर में पोछा लगाने से ना, इससे ना हमारे घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो भी समाप्त होती है। तो बहुत इस्तेमाल है हमारा नमक का हमारे जीवन में। इसके बिना हमारे खाने में स्वाद नहीं आता और हमें बहुत सारी बुरी चीज़ों से भी बचाता है। और हमारे घर में अगर कोई वास्तु दोष है ना, जैसे बाथरूम में गलत बन गया है तो उससे वास्तु दोष होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप क्या करें, एक कटोरी में नमक भर के रख दें ऊंचे स्थान पे, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें पानी ना गिरे। और उसको 15 दिन में या फिर आप चाहें तो एक हफ्ते के हफ्ते उसको बदल सकते हैं। और इससे ना आपके वास्तु दोष बाथरूम का जो रखने से बाथरूम में हमारे घर का वास्तु दोष खत्म होता है। और फ्रेंड्स हमें अपने घर में ना एक जो डलिया मतलब नमक की जो सेंधा नमक का जो बड़े बड़े पत्थर की तरह होते हैं, उसे अपने घर में कहीं ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए ताकि हमारे घर को किसी की नज़र न लगे। एक कटोरी में करके रख दें और 1 महीने के बाद उस नमक को हम बाहर फेंक दें। तो इससे भी ना हमारे घर को नज़र नहीं लगती है और जो घर का मेन मुखिया होता है उसे कमाई में या फिर नौकरी में कोई बाधा नहीं आती है। तो ये सब कार्य हमें ज़रूर से करना चाहिए ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और हमारे घर में सुख समृद्धि रहे। क्योंकि हर कोई अपने घर को नज़र दोष से बचाने के लिए अपने बच्चों पे नज़र न लगे, अगर वो बहुत चिड़चिड़पना करते हैं तो उन्हें हफ्ते में 1 दिन नमक के पानी से ज़रूर से नहलाएं, जिसे खारा नमक कहते हैं। जिसे हम जो इस तरह से एक बोतल में बना के आप रख लें और उसको मतलब हर शनिवार या हर रोज़ नहीं नहा सकते रोज़ रोज़ के, तो आपको शनिवार के दिन तो ज़रूर से नहाना चाहिए। इससे हमारे मतलब किसी की नज़र नहीं लगती है। और नमक का उपयोग हमें कितना महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और फिर मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।